हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं और हिंदी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको हम लोग देखेंगे इस क्लास में। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इससे पहले आप लोगों की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, उसकी एक क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ये दूसरी क्लास है, ठीक है। तो उसमें क्या किया था, हम लोगों ने 1 से लेकर 62 तक 62 तक के क्वेश्चनों को हम लोग देख चुके थे और उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो 63 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्ड, कह रहे हैं दा प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है, ठीक है। तो देखिए उसका जो आंसर हो जाएगा, दा प्लस या से जो संयुक्त वर्ड बनेगा वो ये वाला धा बन जाता है, ठीक है। क्लियर नहीं? तो देखिए इसको थोड़ा टाइप करने में दिक्कत होती है, हिंदी जिन लोगों ने टाइप की होगी उन लोगों को पता होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वा हो जाएगा, इसका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्णमाला का आयस है, कह रहे हैं कि शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, कह रहे हैं शब्द संरचना को। तो ध्यान रखना कि वर्णमाला की जिन लोगों को डेफिनेशन पता होगी उन लोगों को अच्छे से पता होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, ना कि शब्द के समूह को। आप लोग ये गलत नहीं कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है और ये 2017 में पूछा भी गया था। तो हिंदी भाषा में मूलतः जो वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं आपके 33 होते हैं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अयोग वाह हैं, कह रहे हैं विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो देखिए आपका देखो संयुक्त और महाप्राण, अल्पप्राण, इन तीनों को अयोग वाह नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जो विसर्ग लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोग के वाह बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर नहीं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है अयोग वाह बोल देते हैं। और ये आपका अंग, ठीक है, और आहा, ध्यान रखना है ये दोनों वर्डों को क्या बोला जाता है, अयोग वाह बोला जाता है। क्लियर नहीं? 2 वर्ड ध्यान रखना है, अंग और आहा, इनको क्या बोला जाता है, अयोग वाह बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है, ठीक है। तो आपका कह रहे हैं कि रुकना या अर्ध ठहराव, अर्ध ठहराव मतलब होता है कि थोड़ा रुकना, ठीक है। तो योजक चिन्ह तो नहीं होगा आपका। देखो पूर्ण विराम का मतलब होता है कि जब बात पूरी खत्म हो जाए, ठीक है, तब लगाया जाता है। देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह तब प्रयोग किया जाता है जब कहीं आश्चर्य की बात हो, ठीक है, दुख की बात हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ना तो पूर्ण विराम होगा ना तो ये। योजक चिन्ह का मतलब होता है कि जब विलोम शब्द लिखे होंगे एक दूसरे के, ठीक है, ध्यान रखना है विलोम, तो वहाँ पे ज़्यादातर योजक चिन्ह यूज करते हैं, जैसे दिन डैश रात लिखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे दिन रात, जैसे माता डैश पिता लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है जहाँ पे विलोम होगा वहाँ पर ज़्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये तीनों तो होंगे नहीं। आपका कह रहा है अर्ध ठहराव, अर्ध ठहराव का मतलब थोड़ा रुका हो बीच में, तो ये होता है आपका अल्प विराम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है। तो अभी बताया था आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से चिन्ह होता है, एक डंडा होगा, नीचे बिंदी लिखो, जैसे आपका पूर्ण विराम होता है उसके नीचे बिंदी रख देते हैं, तो ये बोला जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो वो कहाँ पे प्रयोग होता है, हर्ष, शोक, दुख और घृणा आदि शब्दों के बाद में क्या लगेगा आपका, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे लाघव चिन्ह कह रहा है, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है, ठीक है। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि जब हमारी बात पूरी खत्म हो जाए, ठीक है, तब लगाया जाता है। जैसे वो कानपुर जा रहा है तो बात खत्म होगी तो पूर्ण विराम लगाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कोष्टक का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे हमने कोई शब्द लिखा और उसका हमें अर्थ लिखना है तो हम लोग कोष्टक ऐसे करके कोष्टक लगा के उसके अंदर अर्थ लिख देते हैं शब्द का, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोष्टक का चिन्ह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न सूचक विराम
चिन्ह होता है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा। प्रश्नसूचक चिन्ह की बात कर रहे हैं तो ये वाला चिन्ह हो जाएगा प्रश्नसूचक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी ध्वनि कह रहा है अंतस्थ नहीं है। तो आप लोगों को बताया था, देखो अंतस्थ में क्या होते हैं, 4 वर्ड होते हैं, ठीक है। अंतस्थ में क्या होते हैं, 4 वर्ड, या, वा, रा और ला, ठीक है। तो ये 4 वर्ड अंतस्थ होते हैं, या, वा, रा, ला। तो ये जो वा है ना, वा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर आदि है ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक कह रहे विश्लेषण होता है, कह रहे एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, कह रहे एक कलांश की शैक्षिक सामग्री का। तो ध्यान रखना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, एक कलांश की शैक्षिक सामग्री, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि आपका आनंद का विलोम। अब यहाँ से आप लोगों के विलोम शब्द स्टार्ट हो गए। तो कह रहे हैं कि आनंद का विलोम, आनंद का जो विलोम होता है वो हो जाएगा विषाद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विरोध शब्द का विलोम होगा, कह रहे हैं सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध। देखो विरोध का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा आपका समर्थन। विरोध का विलोम क्या हो जाएगा, समर्थन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सा हा व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आप लोगों को बताया था कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अहि शब्द का अर्थ होता है, देखो अहि बोला जाता है आपको सर्प को, ठीक है। अहि शब्द जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, सर्प के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संथावर का विलोम बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका जंगम, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये और ये आपका दोनों आपके सही हो जाएंगे, लेकिन देखो लिखने का तरीका भी दोनों में सेम है, लेकिन 2 ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। कुमुदनी आपका ये करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों में देखो सेम लिखे, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग। देखिए नेक्स्ट कह रहा है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसमें कोई भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। आपका जो श्रृंगार शब्द होता है ना, श्रृंगार, उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। शुद्ध शब्द ये वाला होता है, ठीक है, आधा ये सा बनता है, पूरा नहीं बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द देखो चारों ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा संसार का नदमय चित्र है, यह कथन किसने बोला था। तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये आपका कथन था सुमित्रा नंदन पंत का था कथन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अब देखिए पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि के बाद क्या आता है, वर्ड आता है, ठीक है। ध्वनि से वर्डों का निर्माण हुआ है और यहाँ पे ध्वनि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ध्यान रखो, जब यदि ध्वनि दिया जाता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या लगाते हैं, ध्वनि लगाते हैं। जब ध्वनि नहीं दिया गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका वर्ड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुग्रह शब्द का विलोम बताइएगा। तो अनुग्रह शब्द का जो विलोम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विग्रह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब्ज शब्द का अर्थ होता है। तो आपका कह रहा है शंख, कमल, कपूर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं का से माँ तक आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो आप लोगों को बताया होगा, देखो का से माँ तक आपके जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द कह रहे हैं समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं आपके जलधि, पयोधि, उदधि, उर्वशी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो उर्वशी है ना, तो उर्वशी आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो हिमालय का जैसे आपका दिया गया गिरिराज, गिरिजेश दिया गया और हिमाद्री दिया है, नगराज दिया गया। तो देखो ये तो तीनों हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बा जो दिया ना गिरिजेश, ये आपका नहीं होगा, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पद्मा। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि निशाकर जो होता है ना वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची है। तो देखो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है ये कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुंदर का हो जाएगा मंजूषा हो जाएगा। मंजूषा जो होता है वो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उज्ज्वल का समानार्थी शब्द पूछा गया। उज्ज्वल का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धवल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऊर्जा का समानार्थी शब्द। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा ओज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि अवबोध की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से। तो आपका दोनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आ और बा दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वाचन शिक्षण की विधि है। तो देखो संप्रेषण और अनुकरण ये दोनों वाचन शिक्षण की विधियां होती हैं, ध्यान रखना है कि आप लोग। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन कह रहे हैं मनन शक्ति का विकास, कह रहे हैं तार्किक योग्यता का विकास। तो आपके ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका भी जो आंसर होगा वो हो जाएगा आ बा दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। लेखन की बात कर रहे हैं। देखिए लेखन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखने का कौशल होना चाहिए, ठीक है। लेखन की बात कर रहे हैं, लिखने बोलने और पढ़ने की बात ही नहीं कर रहे, लिखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए वाचन शिक्षण का उद्देश्य ध्यान रखना है बोलने का कौशल और पढ़ने का कौशल। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आ और बा दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सीधा रखना है कि या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये आपको कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ और कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ध्यान रखना है। और इसमें ये सीधा रखना है कि या और वा इनको आपको अर्ध स्वर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। और जो ला होता है उसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन। और रा होता है इसको बोला जाता है लुंठित वर्ड बोल दिया जाता है। देखो इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखना है। और या और वा को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्वैज शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण, दांत, पक्षी। तो आपका ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसमें से कह रहे हैं कि इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। कह रहे हैं कि चित्र लिपि, कह रहे हैं वर्ड लिपि, अक्षर लिपि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जंगम का विलोम। अभी पीछे आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दिन का विलोम पूछा गया है। तो देखिए दिन का विलोम आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा रात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आनंद का पर्यायवाची। देखो आनंद का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रमोद हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया इंद्र का पर्यायवाची। देखो इंद्र का पर्यायवाची आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, कि पुरंदर जो होता है वो आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तरंग का पर्यायवाची आपका ऑप्शन दिया है काया, छीड़। और कह रहे हैं प्रतिकृति होता है उर्मी, ठीक है। तो तरंग का पूछा गया है। तो तरंग का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उर्मी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दास का पर्यायवाची। ऑप्शन कह रहा है आपका सेवक, किन्नर, नायक, साथी। तो दास का आपका पर्यायवाची हो जाएगा सेवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आ हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपका व्यवहारी का पर्यायवाची होगा तपसा, चंद्रिका, तरडी और छड़दा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा छड़दा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में ऐसे कह रहे हैं कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया। तो देखो पावक, अनिल और कह रहे हैं कि वैश्वानर और कृषाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कतिप का समानार्थी। कतिप का समानार्थी आपका शायद, अनेक, कुछ थोड़ा दिया गया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अर्धविराम होता है, कह रहे हैं विस्मय का द्योतक, कह रहे हैं प्रश्न का द्योतक पूर्ण विराम से कम। तो आपका यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पूर्ण विराम से कम। देखो पूरी बात खत्म हो जाती है तो वहाँ पे क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, जहाँ पे पूरी बात खत्म नहीं हुई है तो वहाँ पे क्या लगेगा, आपका अर्धविराम लगता है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है थकान, व्यायाम, आराम, ठहराव। ठीक है, विराम का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा ठहराव। ठहराव मतलब होता है कि थोड़ी देर रुकना। ठीक है, जैसे रुकना, ठहराव मतलब क्या हो जाएगा, रुकना हो जाएगा। ठीक है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्ण विराम से अभिप्राय है बीच में रुकना, पूरी तरह रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूरी तरह रुकना, पूर्ण विराम का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी तरह रुकना। जहाँ पे बात पूरी खत्म हो जाती है वहाँ पे क्या लगता है, आपका पूर्ण विराम लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लघु का विलोम। तो लघु मतलब आपका हो जाता है जैसे छोटे को बोला जाता है तो इसमें गुरु बोल देंगे। ठीक है, बड़े को क्या बोलेंगे, गुरु बोल देते हैं। लघु का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पर्वत का समानार्थी, कह रहे हैं पादप, कूट, आगार, घन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछली क्लास में भी पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द कह रहे हैं आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन दिए पुष्कर, देव, कह रहे हैं शांति और व्योम। श्रांति, ठीक है, श्रांति हो जाएगा, वो आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नूतन का विलोम शब्द है पुराना, नवीन, पुरातन, कह रहे हैं प्राचीन। और देखो इसका नूतन का जो करेक्ट आंसर एकदम से सही होगा आपका पुरातन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि या वर्ड है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म। तो देखो या, वा, रा, ला, आपको बताया तो 4 वर्ड क्या होते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य क्या है। सुलेख, सुलेख का मतलब हो जाता है आपका, देखो सुंदर लेख, शीघ्र लेखन, देख कर लिखना, सुलेख शब्द लिखना नहीं, सुंदर लेखन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या है और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके, 2, 3, 4, 6, तो आपके 4 हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है और ये भी आप लोगों को बहुत बार बताया। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके, 25 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कह रहा है महाप्राण नहीं है। तो देखो अल्प प्राण और महाप्राण की बात करता है तो 1, 3, 5 इनको बोला जाता है अल्प प्राण, ध्यान रखना है। और आपका 2 और 4 इनको बोला जाता है महाप्राण। 2 और 4 को क्या बोला जाता है, महाप्राण बोला जाता है। तो देखो 1, 3, 5 का मतलब आपका ये हो जाता है जैसे का, खा, गा, घा और इंगा। तो इसमें नंबर डालो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1, 3, 5 इनको क्या बोला जाएगा, अल्प प्राण। तो हमसे कह रहे कौन सा महाप्राण नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका एक तो ये हो जाएगा का और एक तो ये हो जाएगा पा। ये दोनों आपके क्या है कि आपका पहले नंबर पर आ रहे हैं, सही। जैसे आपका पा, फा, बा, भा, तो जो पा होता है ना, पा, ये भी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो एक नंबर पे जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा आपका अल्प प्राण। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों आपके ऑप्शन जो है वो क्या है, आपके अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृस शब्द का विलोम है। कृस कह रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सा, स्थूल का विलोम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से भाषाई कौशल नहीं है आपका लेखन, गद्य, पठन, वाचन। तो आपका हो जाएगा भाषाई कौशल नहीं है, गद्य। ठीक है, देखिए इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।